जय आरसीएम। जय आरसीएम। एक बार हम लोग फिर यहाँ पे आरसीएम की सेमिनार में आए हैं और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग के बड़े लीडर माननीय सम्माननीय हमारे श्री संतोष जी बोकारो से चल के हैं, जो हम लोग को बढ़िया समझाएंगे। जोरदार ताली संतोष जी। और इस आरसीएम को मसौढ़ी में एक तरह से संभालने वाला, सींचने वाले, बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई सुशील सर, जोरदार ताली। और हमारे छोटे भाई समान टिंटू शर्मा जिनके लिए एक ताली। और बाकी हमारे रवि, हमारे छोटे भाई टीके सर, मुकेश सारे लोग हैं, इन लोग और अंकित दोनों सबके लिए काम ताली। देखिए, इतना हम लोग आरसीएम के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आरसीएम क्या है इसको हम लोग समझ गए हैं। फिर भी आज शॉर्टकट में इसका प्लान बता देंगे। सबको पता है कोई भी सामान कंपनी बनाती है, आप सबको पता है कि हमें कोई भी वस्तु जो बाजार से खरीदते हैं उसे कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर वहाँ होता है। कंपनी बनाने के बाद इसका प्रचार प्रसार करवाती है। यहाँ के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सीएनए वाले आते हैं, होलसेल वाले आते हैं, रिटेलर आते हैं, और तब हम लोग कस्टमर आते हैं। इतने के बाद आप सोच लें कि अगर कंपनी कोई सामान 20 रुपये में बनाती है तो सबसे ज़्यादा इस पर 1/4 तो खाली प्रचार में खर्च हो जाता है। पहले जो स्टार प्रचार करते वो लेते हैं, फिर टीवी वाले, पेपर वाले, और जिस साधन से तो यह धीरे इन लोग के माध्यम से होते होते हम लोग तक यह न्यूनतम 50 रुपये पहुँचता है। अब आप सोचिए, इसमें बीच वाले लोग, ये इनकी संख्या सिर्फ 20% है और हम लोग 80% है ग्राहक। अब 80% का पैसा 20% वाला खा रहा है, और लगभग कमो बेशी इस देश में, दुनिया में ये 20% ही सबसे अमीर आदमी है। और सिस्टम ऐसा है कि कभी गरीब नहीं होंगे, क्योंकि बैठे हुए हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग को सामान मिल रहा है। आरसीएम आदरणीय टीसी छावड़ा एक ताली लोग उनके दिमाग में बात आई, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहा जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि बीच वाला ना हो, तो ये जो 20% वाला 80% पैसा खा रहा है, यह पैसा इसको मिल जाए। तब उन्होंने कहा कि कंपनी और कस्टमर दोनों एक सेंटर में मिलेंगे, जिसका नाम पीयूसी पिकअप सेंटर है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सामान पहुंचवाएंगे, आप यहाँ से सामान लीजिए, और जो पैसा आपको बीच वाला खाते थे उसका 50% लोग बीच में खा के महंगा करते थे, अब 5% अपना मेहनताना हम तक पहुंचाने के लिए 45% कोई भी सामान जो लोग खरीदते हैं, जो इसका बिजनेस वैल्यू बनता है, वो हम लोग को बैक कर देते हैं। कितना सिंपल सा चीज है। यानी अगर हम बाहर में कोई सामान ले रहे हैं, 1000 लाख करोड़ों रुपया भी ले लें, तो इनमें कोई नहीं कहने आएगा कि आप कुछ ले लीजिए हमसे। अगर हम आरसीएम में जाकर एक कोई भी वस्तु, एक साधारण सा एक कलम भी खरीदते, एक नमक का पैकेट लेते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट भी लेते हैं, तो कुछ न कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। हर आदमी इस दुनिया का कस्टमर है, वो इसको नहीं काटेगा कि खराब चीज। आदमी कहाँ से भागता है? आदमी को लगता है कि बाप रे, इसमें जोड़ना, पकड़ना, धरना ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसी को हम समझा रहे हैं। आरसीएम कैसे करना है? आरसीएम है कि आप समझ गए, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। और सही तरीका क्या है? कंपनी से डायरेक्ट सामान कस्टमर को पहुंचाना। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जिसको लेकर लोगों में भ्रांति है कि नेटवर्क या आरसीएम जोड़ने का बिजनेस होता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर कहता है कि आदमी जोड़ने का बिजनेस है, तो मैं इसका 100 बार खंडन करता हूँ। आप पे जितने लोग हैं, आप में कोई एक खड़ा होकर बता दीजिए कि हम या कहीं भी कि आपको किसी ने जोड़ा है। ध्यान से समझिए आप मैं क्या कह रहा हूँ। यह आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यह दिल जोड़ने का बिजनेस है। हम हमारे प्रेम में आप लोग आए, ये दिल जोड़ने का बिजनेस, एक संबंध बढ़ाने का बिजनेस।
कैसे हमने चर्चा की, आपको अच्छा लगा पाए? आपने कोई एक व्यक्ति बताइए जिसको हम पकड़ के ले आया, जोड़ लिए, बांध दिए, जोड़ दिए। जोड़ना तो ट्रेन बनता है, डब्बा बोगी बनता है, उसको जोड़ना कहते कि सटा दिए। आप प्रेम में आए, हमें किसी के प्रेम में बात रखे, हमें अच्छा लगा। अब तक हमारे संतोष सर कहते हैं कि मैं यूजर बना, सामान लेता था, अच्छा लगा, आज मेरा मुख्य पेशा बन गया। तो आपको 3 चीज इसमें करना है, बस मैं शॉर्टकट में यहाँ बताऊंगा। नंबर 1, पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है, जितना इसका प्रोडक्ट है आप यूज कीजिए। अगर यूज नहीं किया तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी बिजनेस नहीं चलेगी, ये भी लिख लीजिएगा। अगर आप यूज नहीं किए तो आप दूसरे कैसे बताएंगे, क्योंकि आप ही को भरोसा नहीं है, सामने भरोसा, हमको भरोसा तो ना आप लोग भरोसा कर रहे हैं। जिस दिन हमको भरोसा नहीं था, आपने किसी को बोले थे कि एक्शन कीजिए, नहीं कीजिए, भरोसा आया, पूरी ताकत से आपको कहता हूँ, जिसको भी कहता हूँ कि यार हाँ सही बात है, मार्केट में नेटवर्क को लेकर लोग भ्रांति या कुछ कंपनियां बदनाम भी करती है। इसके बाद भी हम आए तो समझ कर आए हैं, लोग को समझना चाहिए। और ये पार्ट टाइम जॉब है, मेरा पेशा क्या है, मुख्य रूप से व्यवसाय के क्या से स्कूल है, खेती बाड़ी है, पेड़ पौधा लगा दिए, सत्संग भजन करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन यह पार्ट टाइम मेरे लिए आया। क्यों आया आप लोग देख लीजिए, किसी बिचौलिया नहीं है, इसलिए हम आ गए कि चलो अब मेरा कमीशन चेक कर लीजिए, मेरा खरीदारी देखिए, इस महीना 3000 रुपये पीवी का है, आप उसमें जाकर देख लीजिए, 900 कुछ रुपया मेरे घर में कमीशन आ गया मेरे अकाउंट में, अपनी खरीदारी के लिए। दूसरा चीज इसमें क्या है, तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, इसका यूजर बनना है। दूसरा चीज क्या करना है, अगर आपको सचमुच अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है तभी आप दूसरे को इसके बारे में बताएंगे। अच्छा नहीं रहा तो मत बताइए, आपका बात तो सुनेगा भी नहीं, दम ही नहीं है। अंदर में पावर होना चाहिए सामने वाले को कहने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप आ जाइए, अब आप दूसरे को बताइए। क्यों बताइए, क्यों बताना चाहिए, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, एक मैं आपसे क्यों बताऊं, किसी को क्यों बताऊं? आप में से कोई एक आदमी बताइए जो अपने काम धाम के अलावा दूसरा बात नहीं करते हैं। आप राजनीति की बात करते हैं, आप नेता की बात करते हैं, खंडन मंडन करते हैं, आप मोहल्ला में झूठ सच कहानी बतियाते हैं, आप देश विदेश की बात करते हैं, ससुराल की कहानी दूसरे को सुनाते हैं, आपका साढ़ू का कर रहा है या केने कौन मर गया, कट गया, ये बात करने से आपको क्या मिला, कोई फायदा तो बता दीजिए ना। आप रिपोर्टर है, कोई न्यूज पेपर भी नहीं छापते हैं, फिर भी हर आदमी 5 को कहीं बैठा है, तो आप जाके देखिए, आपको दूर से पता लगा कि बतिया रहा है। अरे क्या बतिया रहा है, 3 घंटा बाद लोग बात करके उठेगा तो क्या कहेगा, जाए नहीं रे हमने की का लेना देना हो, अब वो कर जाने बेटा, कर जाने पुतो, जाने मोदी जी जानती उन्होंने, जोगी जी जानती उन्होंने, नीतीश जी लालू जा, हमने के कुछ हम तो कहा 3 घंटा से माथा चटावी करो जुटो। 5 को लेडीज बैठ गई ना, तो दिन भर कोई के बेटी पुतो बेटा होकर शिकार और उठला कर झाड़ के हमने के कुछ लेना देना है, जाए न दीजिए। इतना माथा चटा के कुछ नहीं मिला, झूठो वाणी गया, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तमुख बार खोल। लेकिन जब आप यहाँ किसी को बताते हैं, यहाँ जब आप चर्चा करते हैं, तो इसके बदले में क्या होता है, आपका एक बिजनेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे आए और बताए, और आपके बताने से आप बताइए मुझे कि आप जा रहे हैं, आपका 20 को रुपया गिर गया, कोई कहे भाई जी 20 को रुपया गिर गया, भाग हटाओ ना, प्लाट मार दिए, भाग समाज है कोई ऐसा करे वाला। 200 रुपया के नोट गिर जाए तो छील के ले लिया, कोई दूसरा कहे भाई जी ना हमरे अहिया 1000 रुपया खरीद के आए, आपके घर में 100-50 पहुंच गया, 200 रुपया आ गया। हम 1800 रुपया का कपड़ा खरीदे, आप कमीशन कितना बना जोड़ लीजिए, आप इसमें 30 से भाग दे दीजिए, 18 540 रुपया कमीशन आ गया। हम बाजार में हमको कितना पड़ा, 1300 के आसपास पड़ा। हम अगर बाजार में कपड़ा देख लीजिए कितना स्टैंडर्ड कपड़ा है, सूट का कपड़ा, हम बाजार में जाके एक साथ में अभी 2 गो हो गया, बाप बेटा दोनों को हो गया, 2 गो हमको एगो उसको। बाजार में जाके लीजिए तो न्यूनतम साधारण कपड़ा आपको 600-700 रुपये सूट देगा, पहन कर देगा 2000। यहाँ बिजनेस भी बना, लाभ भी बना, लाभ ही लाभ होते।
तो यहाँ पे बताने से हमारा बिजनेस शुरू होता है। कहाँ से कर रहा हूँ? पंजाब नेशनल बैंक। हमको बिजनेस नहीं करना है। अब आप सोचते हैं तो भाई चल जाओ, कटोरा लेके घूमो या जहाँ रहो अपना दुख रहो। काल चाल फलना बाबू बड़ा खराब स्थिति है, का हो गया का क्या है, पत्नी से नहीं पटता। आपका काल चाल है बड़ा ठीक नहीं चला, बेटा से नहीं पटता। आपका क्या बड़ा परेशान है, कहा है बेटा की खर्चा भेजना। आपका परेशान है आजकल गाड़ी खराब है। आप रोड पे खड़ा हो जाइए, 100 आदमी को रोकिए, 95 आदमी 96 आदमी अपनी परेशानी बताएगा तो जानेंगे पैसा की वजह से परेशानी है। वो 95 आदमी को आप पकड़ के कुछ ध्यान करवा दीजिए या आप उसको कितना समझा दीजिए, नहीं शांति जाएगा। अंदर छुट्टी से मारा कि हमको जो है किराया देना है, तो हमको खत्म हो गया है, गाड़ी की सर्विसिंग कराना है, इंश्योरेंस कराना है, घर में गला खरीदना है। जैसे कोई आदमी हो जोर से भूख लगल है, क्या बात है जोर से आ रहा है, बड़ी भूख लगल है साहब, ठीक है लाभी ने रसगुल्ला अल्लाह के पीठिया में बांध दिए, मुँह में न दिए, वो भूख मिट जाएगा। दुनिया में हम किसी को कितना भी संतोष दे दें, आज इस इकोनॉमिकल युग में अगर उसके पास 2 पैसा नहीं है तो टिस मारता ही रहेगा। आप बस नोट कर लीजिए, आज के इस भौतिक युग में 100 व्यक्ति में 95 प्लस इससे ज्यादा आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, आर्थिक समस्या है, इसलिए वो परेशान है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो इसका कोई उपाय नहीं करता है सोल्यूशन का, अपनी परेशानी और बढ़ाते रहता है। क्यों? आज छोटा बेटा बेटी है, कल बड़ा होगा, आज ही प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम होगी। अब अगर वो दूर करना चाहे तो क्या कर सकता है? टीचर तो 5वीं ट्यूशन पढ़ाएगा, शरीर थकेगा, इनकम कम जाएगी। बिजनेस करना चाहो तो सबसे पहले मसौड़ी जैसे छोटे शहर में भी 10 लाख जाकर पगड़ी दो और 50,000 रुपया मेंटेन आओ, 10 लाख का सामान खरीदो और 5,000 किराया दो, चलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पे कौन आदमी अपने पैसा से बचत नहीं चाहेगा? केवल यह काम बताना है, बताने वाला काम होना से न होगा। बिजनेस वाला के जाके लिखे दी मैं टुकुर टुकुर ताकित रहता कि होने से 4 गो में हमारा जो है ग्राहक आ जाए, हलवाई बेचारा मच्छी उड़ावित रहता, समोसा सूख रहा है कोई आ जाए, कोई खोल ले बैठल है क्लिनिक खोल के ताक रहा है मरीज आ जाए, कोई आग खोल कर दिन भर रोज ताकना है, आया तो नहीं तैयो। और यह गारंटी है कि आप 10 को के बताएंगे तो उसमें 1 या 2 आदमी जरूर आएगा, अगर उसका ब्रेन ठीक है और उसको पैसे की इच्छा है तो आपको इस चीज को समझना है। आदमी को आपको ज्यादा बस इसलिए सीधे पैसा पर ही फोकस करके इस नेटवर्क को समझाना होगा। सीधा आपका बिजनेस सिर्फ इतना आया, इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, उसके दिमाग में बैठना चाहिए कि यस मुझे 50,000 रुपया इस बिजनेस से आ सकता है अगर हम टीम खड़ा कर लें। यह दूसरा चीज था कि ये पहला यूज किए, दूसरा बताए हमारा बिजनेस शुरू हो गया। अब तीसरा जो चीज है यहाँ पे, तीसरा जो हमें चीज है वो हमें बार बार रिचार्ज होने की आवश्यकता है। बार बार रिचार्ज कहाँ होगा? मीटिंग और सेमिनार में। क्यों? 2 गो मिल गया लड़ छूत, समझाते समझाते साथ समझ जाए कि फालतू चीजें सच्चे रिचार्ज पूरे विषय बात। गौतम बुद्ध अभी भी होता है, जो बरसात होता है इसको चतुर्मास बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध के सब साधु सन्यासी 4 महीना के लिए गृहस्थ घर में रहते थे, अपना बनाते खाते थे, खाली जगह लेते थे। तो गौतम बुद्ध जब भेजने लगे चेला को, तो आनंद को बोले कि तो वैशाली चल जाए, तो बोले चेला को तो वहाँ चल जाओ। तो वैशाली में वहाँ नृत्यांगना रहती थी, तो एक चेला बोला कि हमरो उधर भेज देते ना, एक आध जगह हमरो। तो मुस्कुराए, आनंद सही है जाने, तो बोले हम भी, बोले ठीक है तो वहाँ चले जाओ। तो आनंद तो वहाँ चले जाओ। 4 महीना खत्म हुआ, जब आनंद आया तो पीछे पीछे 25 को नृत्यांगना भी सन्यासिनी के वेश में कि जी हम भी अब रहेंगे आपके साथ। और जब दूसरा शिष्य नहीं आया तो ये लोग देखने गए, तो देखे कि तबला बजा रहा है, नृत्य करने वाली नाच रही है, बैठ के तबला बजा रहा है, टिक 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 कर रहा है। बोले समझ में आया था तुमको क्यों नहीं भेज रहे थे? तुम पॉजिटिव नहीं हो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तुम उसी के धारा में बह गए। तो आदमी बहुत बार क्या होता है कि 5 को के समझाने के आपने निगेटिव हो गया, 5 दिन उछल कूद किया,
शेर से निकला, बढ़िया शर्ट पहना, टाई लगाया, बेल्ट खोसा, ही किया, गया। 5 दिन आया, छठा दिन से कहा कि हम देख ले ली करके, बहुत फालतू चीज क्या देखा तो हम गए और समझाने लगे। तो क्या समझाया? तो प्लान दिया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आरसीएम नाम के समझा दो, काम क्या है कुछ नहीं, अच्छा लगे तो बताना, खर्चा और चर्चा। अब तू क्या बता के आ रहे हो भाई? को उसको बोला जब अच्छा लगे तब आ। नहीं जुड़ा, नहीं का मतलब है तो नो मतलब होता है एन से नोट, माने नहीं तो आप नोट में शुरू को नहीं। दूसरा होता है एन से नेक्स्ट, ओ से ऑप्शन, अगला आदमी के पास चल दो। इतना बड़ा दुनिया भरा हुआ है, वो आपसे नहीं जुड़ा, आपका बेटा के नीचे जाएगा, आपके भाई के आपके डाउन लेग के डाउन लेग में जाएगा, आएगा ही जाएगा, कहाँ घबराना नहीं है। लेट करेगा तो लेट से आएगा। तो इस चीज को समझना है कि हमको डिस्चार्ज नहीं होना, हमको एकदम 100% हमको मोटिवेट रहना है। हम अगर डिस्चार्ज हो गए तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सारे नेटवर्क हमारा पास आए, भेज दिए सुशील सर के पास, गया मुलायम होके चल दिया। दूसरा के पास भेज देते तो उसको माथा घबरा देता, वो भी घबरा जाता। अब मैं अहंकार नहीं करता हूं, नहीं था एक दिन तो नहीं था, आ गए तो कुछ कितना बड़ा भी कंपनी आ जाए, आपसे लिख दे कि 100 एकड़ लिख रहे तो भी मन नहीं विचलित होगा। क्यों? जब समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो आपको किसी भी हाल में, ठीक है आज नहीं कोई ज्वाइन किया, कल प्लान देंगे, परसों प्लान देंगे, परसों भी नहीं जुटा, चौथा रोज देंगे, महीना नहीं, बट हमको लगे रहना है। क्यों? अब चौथा कारण समझिए, इससे क्या होता है। हमको रिचार्ज कैसे रहे, कितना दिन रहे, लोग मेरे टीम में क्यों आएगा, कैसे आएगा, इस चीज को आप समझ लीजिए, बस बड़ा गौर से समझिएगा। यही 80% नेटवर्कर फेल हो जाता है, जो हम समझाने जा रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि हमको करना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी सुनिए। एक वर्कर, सच्चा स्टोरी है, बढ़िया की कहानी है, बगल में धरहुआ के बगल में बढ़िया, वहाँ एक पति पत्नी रहते, अब आजकल मसौली में रहते। एक बार क्या हुआ, दोनों लेटे हुए थे, बड़ा पुराना मकान उनका, पुराना मकान जो पहले का होता था, कई रूम कमरा अंदर, तो धब से आवाज हुआ। तो पत्नी उठाई पति को, लगता कुछ आवाज हुआ, बोले हाँ हम नींद में ना सुने। तो आहट होने लगा कि दू आव कूदा, धब धब धाव कूद रहा है, हाँ बढ़ने लगा। ये लोग जिस रूम में थे बागरा रूम में घुसा, खड़खुड़ शुरू हो गया। तो पति मुझे लगता है कि रूम में घुस गया। हाँ 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 मालूम है, मालूम है। बक्सा जाके के ताला का आवाज है टूटने का, लगता है कि बक्सा तोड़ लिया, निकल गया, ऊपर की कूदने का तैयारी हो रहा है, लेके भाग रहा है। मुझे मालूम है, खाक मालूम है, पागल मरलाना है आपको, सब लूटिए लिया, चलिए क्या। तो आग लगे आपके इस जानकारी को कि सामने सब लुटा दिया, बोले हल्ला तो कीजिए कम से कम, तब हल्ला करना हो शुरू किए। तो आदमी का तब मालूम है, प्लान बना रहे हैं, अब ये हिला देंगे, बस खाली होली कट जाए, बस खाली महीना टप दीजिए, तनी वाला कमा निपटा ले। पता चलता है कि बीच हम कहाँ चले गए। हर एक आदमी लाखों रुपया का चेक है अपने आप पे, आप लेट कर रहे। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए, ये बिजनेस में हम सफल कैसे होंगे। हमसे कोई जुटता नहीं है, हमको समझाने नहीं आता है, हमको जो है खुद भी अपना पर भरोसा नहीं। ये भरोसा है कि आरसीएम अच्छा है, ये भरोसा है कि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं भरोसा नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे, हमसे जुटेंगे। बस 3 बातें यहाँ याद कर लीजिएगा, अभी रट जाइएगा, बाकी तो यहाँ आप लिख ही दे रहे हैं, बाद में वीडियो भी देख लीजिए। 3 बात। नंबर 1, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन रखते हैं। चूंकि मेरा एक आदत है, हम ठान लिए हैं तो हम खाली बोले एग्जाम्पल दिखाएंगे कि 1000 आदमी कर रहे हैं, आप साथ रहेंगे तो आप लोग भी निकल जाएंगे। तो आप खाली यही ना, आज भी ताली बजा रहे, कल ताली बजाते रह जाएंगे, क्योंकि जो चीज मेरे अंदर है आप लोग में नहीं है, इसलिए आप सफल नहीं होगा। वो सुशील सर में है। क्या है मेरे अंदर?
जो ये 3 चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी का बिजनेस है, संतोष सर करते 3 चीज़ समझ लीजिए, तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा। इससे आप लोग मान लें अब हमारे नीचे एको आदमी न होता, हम आज से शुरू करते तो भी क्या हम सफल नहीं होते हैं। चलो हम जुड़ के छोड़ दिए, लग था मेरे नीचे 500-700 आदमी आ गए, इससे उत्साह बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर शुरुआत आज कर देता तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं। पहला चीज है जो मेरे पास है, आप लोग के पास ही चाहिए, वो है विल पावर। एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, अगर यह नहीं है तो नहीं टिकेगा। आपसे कोई पूछे व्हाट टाइप्स ऑफ दिस बिजनेस, इज RCM बिजनेस इज वेरी हार्ड और इज इट इज वेरी इजी? सिंपल आंसर, RCM business is not very hard. RCM business also not very easy. It is a business of challenge. If you have the capacity to accept the challenge, it is very simple for you and you will be success. You have no capacity to accept the challenge, it is not for you, you will not success. हम चुनौती स्वीकार किए, दम है हमें, अभी हम जीतेंगे, स्वीकार किए हम। आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। कभी जीवन में घोड़ा पर चढ़े हैं, हाथी पर चढ़े हैं, गाड़ी चलाए हैं, मोटरसाइकिल चलाए, साइकिल चलाना आसान है कि खराब? अगर आसान है तो किसी को बैठा दीजिए, चल जाओ, तो फिर ठोका कहला गया, भूख लाते किसी। और अगर ये हार्ड है तो लोग चला किसे रहा है? कॉन्फिडेंस चाहिए और कहना चाहिए। तो नंबर 1 आपके पास विल पावर होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से उस मुकाम को छूना है। आपको विचलित नहीं होना, जब भी मैं पहले बोला। दूसरा, जब आप विचलित नहीं होंगे और लोग के पास जाएंगे तो धीरे धीरे आपका अपना एडवर्टाइज शुरू हो जाएगा, लोग आपको देखेगा और धीरे धीरे आप पर भरोसा। आप बताइए, इस मसौढ़ी में किसी व्यक्ति को RCM में जुड़ना हो कि मसौढ़ी में सबसे ज्यादा किसको लाइक करेगा? या तो सुशील सर पे हमको लाइक करेगा। क्यों? उसको पता है कि आदमी जुनूनी है। अभी तक लोग क्यों रुक रहा था? उसको पता था कि पता नहीं बीके सर आए हैं, क्योंकि हम किसी का बात रख लेते थे, तो टिकेंगे कि जाएंगे। लेकिन जब भरोसा हो जाएगा, उसका परिणाम क्या है? मेरे व्हाट्सएप पर देख लीजिए, 50 को मैसेज है, सर हमें मिलेंगे, हमको भी जुड़ना है सर, थोड़ा ये बताइए। क्यों? क्योंकि जहां प्रकाश से वही लोग आकर्षित होता है। तो आपको क्या है, ये इसीलिए कहा गया कि जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको दिखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस से दिखना पड़ेगा लोग के बीच में कि नहीं, यस दिस पर्सन विल सक्सेस एंड आई विल फॉलो दिस पर्सन, मैं इसी का अनुसरण करूंगा। आप बताइए, जब आप जाते हैं रोड पर और देखते कि एकदम सड़ियल मरियल बूढ़ा बैठा है स्टीयरिंग लेके, आए एकदम का गाड़ियों बढ़िया, कौन सा लेके, लोग भी उसी लीडर को पकड़ेगा जिस पर उसको भरोसा है कि हमको यह मुकाम पर पहुंचाएगा। आपको जोड़ना नहीं है, मैं फिर बोलता हूं, जनाना है खुद को, अब प्रेम बढ़ाना है, दिल जोड़ना है और अपने को शो करना है। लोग आपके पास लाइन लगा के आएगा, जैसे नौकरी में अप्लाई में कहीं करने के लिए लोग का लाइन लगता है ना, अब भरोसा कीजिए लेकिन लंबा लंबा लाइन लगेगा। देख रहे हैं, LIC एग्जाम लेता है, बहुत सा इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम लेता है, एक दिन नेटवर्क पे भी आज भी कंडीशन बनते चल जा रहा है, KYC कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो आपको करना क्या है, लास्ट में समझिए, अपना विल पावर रखना है, एडवर्टाइज RCM का करना है, RCM प्रोडक्ट, और एडवर्टाइज आपका स्वतः हो जाएगा, आपका खुद प्रचार होता रहेगा। अब तीसरा चीज है, जब आप लगातार इसमें लगे हुए हैं, लोग को समझा रहे तो लोग प्रोडक्ट लेना शुरू ही करेगा। जब लोग प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा तो फिर वो ज्वाइन भी करेगा, आएगा लोग, क्योंकि इसमें ज्वाइन में कोई चार्ज नहीं, प्रोडक्ट ले लो, सिंपल है। अब जब लोग ज्वाइन करेगा तो इसको इसमें उसके अंदर शौक जगाना होगा। इस RCM बिजनेस वो आदमी सफल नहीं हो सकता जिसके अंदर पैसे की चाहत नहीं है। चाहत होना चाहिए, पैसा नहीं तो मान प्रतिष्ठा। अपने टीम में आज बहुत सारे लोगों को लोग जानता है, जान गया। कौन जानता था? अरे मेरी पहचान तो यहाँ हर जगह पहले से भी है, बिना पैसा और बिना पद का ही पहचान था,
लेकिन और कितना लोग हैं जिसको अपना पहचान बनाना है, आओ बनाओ, आप मंच पर चढ़ाएंगे, मंच मिलेगा, ये रॉयल्टी अचीवर है। तो यहाँ पैसा भी है और पहचान भी है, प्लस प्रतिष्ठा भी है। हम लोग रात में कहा 11 बजे आए बेदौली से, आधा आदमी से पराए जिनको हम लोग जानते नहीं, घर में जाना, मीटिंग वहाँ हो, मीटिंग था, लोग जुटे, भोजन पानी, एक प्यार अपनापन है। पैसा सच्ची नहीं होता है, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के बाद प्यार और प्रतिष्ठा पीछे चलता है। तो लास्ट जो पॉइंट है मैं आप लोग के यहीं पे केंद्रित कर रहा हूँ, जो आदमी ज्वाइन कर दिया उसको जगाइए, उसको मीटिंग सेमिनार में लाइए, प्रयास करते रहिए। जितना मेहनत करके ज्वाइन करा है उसका 1/4 जरूर मेहनत कीजिए। शायद हम फोन किए, पीके भारती जी यहाँ पे आए, लोग को फोन, जो बिल्कुल नहीं सुनता है तो छोड़ दीजिए, फिर उसमें ऊर्जा मत लगाइए। उसकी मजबूरी एक दिन होगी, आप बढ़िए ना, वो कहाँ जाएगा, देखा मेरा टीम इतना बड़ा, नीचे रखा मारे तो आएगा। फिर भी उसको आप मैसेज करते रहिए, जगाते रहिए, और इतनी बड़ी दुनिया है। अब सवाल है कि आपको लगता है हमसे कौन जुड़ेगा। अभी आप कुछ दिन पहले अपने बेटा का बर्थडे किए थे, कितने लोग को इन्वाइट किए थे, लिस्ट बना लीजिए, देख लीजिए किसको किसको इन्वाइट किए थे। आप जो है कुछ दिन पहले अपने घर में आपकी शादी थी, अब देख लीजिए किसको किसको लोग। तो यह सारांश है, ये बात मैं अपने दिल का अनुभव से बता रहा हूँ। आरसीएम क्या है, बहुत सिंपल है, कोई बता देगा नेट पर कैसे करें, जो मैं बताऊं अगर आपके दिमाग में बैठ जाए। चूंकि हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, तो विकेट उड़ने लगता था तो लोग कहता था कि अभी टीम कैप्टन होते थे, जानता मेरे बच के। तो हमारा उद्देश्य होता कि हम टिक जाए, टिके रहे तो कुछ रन बना ही देंगे। आज इस नेटवर्क पे हम आए हैं टिके हुए, लोग को बता रहे हैं। अपनी काम हम पहले स्कूल में ईमानदारी से करता हूँ, 8 से 3 स्कूल के लिए मेरा, 4-5 बजे से मार्चन में जाते हैं, वहाँ टिकअप या लोग से करते हैं, वही काम करते जो हम आपको एक लंबा बता दिए, जो आप वीडियो में मेरा देख सकते हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अपने को हम खुद स्थापित कर रहे हैं। लोग मुझे दूर से देखे कि है अपने में लाइट भरना, ये हम है पहले, ये अपनी चमक बढ़ा रहे हैं, लोग तक मैसेज दे रहे हैं, इसकी खासियत को बता रहे हैं। आरसीएम के साथ हम भी चमक रहे हैं, आरसीएम भी है और ये बीके सर भी हो गए, ये दोनों एक साथ मार्केट में जा रहा है। लोग तौलेगा, समझेगा, जा रहा है, सोचेगा इसमें लॉस क्या हो रहा है, कुछ नहीं तो चल भाई, या बात टिंटू सर के बाद में आ गए बात रखने के लिए, सुधीर जी अगर लोग तो बात रखने के लिए भी लोग आ गए, प्रोडक्ट लेंगे अच्छा लगेगा, और जब देखेंगे सामने वाला कोई पैसा आ रहा है, किसको पैसा आज के डेट में काट रहा है, किसी को नहीं काट रहा है। तो यही करते रहना है आपको, यही मेरी बात को याद रखना है। आपको पहले आरसीएम का अर्थ समझाना है, अपने प्रोडक्ट यूज करना है, अपने समझना है, फिर दूसरे को समझाना है, उसको अच्छा लगे तो ज्वाइन करेगा। मीटिंग में, सेमिनार में नहीं आया तो नहीं जाएगा। चतुर आदमी से नहीं चलेगा, तेज से नहीं चलेगा, भुवन से भी नहीं चलेगा, सिस्टम से चलता है। जो सिस्टम को फॉलो करेगा चलेगा। सिस्टम यही कहता है कि आपको अच्छा लगे तभी बताइए, पहले आप यूज कीजिए, फिर आप लिस्ट बताइए, बेहिचक बताइए, मत सोचिए कि फलना बाबू जुड़ेंगे, आई मत सोचिए ये भूंदू लाल क्या करेगा, कुछ नहीं, हो सकता है भूंदू ही बढ़ जाए। ये इसका मेन चीज है। आपने अगर दम है, चूंकि आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे देख लीजिए, आपके साथ आया हूँ। अब एक छोटा सा चेक बनता है, फर्स्ट चेक सितंबर में 1752 रुपया का बना था। इस माह वाला, पिछला महीना वाला 1100 कुछ का था, ये महीना से कुछ बड़ा बन के आया, छोटा आ रहा है। आपके सामने देखते देखते वो चेक 1100 से 11,000 का होगा। कैसे होगा? जैसे मैं देखता था क्रिकेट, सचिन अटकर है, कहाँ है रे, अभी 33 पर, 1 घंटा बाद आया, अब पहुंचा 46 पर, एक ठोकते अब रे 70। अब सचिन कहाँ है भाई, अब 74 पर है, कहाँ 89 पर टिकर है। आज पहला दिन खत्म टेस्ट के, दोपहर तक है वो 96 पर गिरे के करत, लेकिन हुआ कि शतक सचिन का। लोग ये नहीं गिनता कि कितना बॉल मारा, कैसे मारा, गिनता है सचिन का आया 28वां शतक। वैसे यहाँ पर भी है, लोग ये नहीं देखेगा अब कितना मेहनत किए, कितना ये देखेगा कि सफल व्यक्ति है। बस आप भी अपना बैक भूल जाइएगा जिसमें सफल होगा। तो पैदम लगे रहिए, टिके रहिए, बताते रहिए, वेट करते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए। अगर आपके पास जैसे रवि है, इनको बोले लिस्ट नहीं बना, तो ये सोच के भी 2 आदमी नहीं ला पाए, क्योंकि पहले ही उसको जो है ना
क्लियरफाई करने लगते हैं कि आदमी कैसा है कुछ नहीं। हम हमारा इतना लिस्ट है, सब तक लिस्ट पहुंचा रहे, ला रहे, दे रहे, लेकिन पर्सनल मीटिंग से ज़्यादा हम प्लान उनको व्यक्तिगत समझाते, इसलिए बहुत यहाँ प्रेशर नहीं देते हैं। ये लीडरशिप मीटिंग है, यहाँ पर नए लोग का मीटिंग नहीं था, जितने भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि हमें आज वो बात आप लोगों को बताना था जहाँ पर अटक जाते हैं। कहाँ अटकते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि आप जैसी रिजल्ट मिलने वाला है, एक आदमी एक पत्थर को तोड़ रहा है, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, नहीं टूटा, 48 मिनट टूटा, छोड़ दे। एक बार आओ देखो ना, एक बार मारा 49वां में टूट गया, अरे एक के बार में टूट गया, नहीं 48 का परिणाम 49। तो आप लगे रहेंगे तो ईश्वर भी मदद करेंगे आपको, ये नहीं बात, गॉड हेल्प्स देम, वी हेल्प देमसेल्फ। अब लगातार लगे हैं, लगे ईश्वर को लगा नहीं, इसको मदद होना चाहिए। तो आपको लगे रहना है, टिके रहना है, लिस्ट बनाते रहना है, प्लान दिखाते रहना है। अरे 2, 4, 500, 1000 रुपया के मेरे यहाँ पे नहीं है, मैं तो काउंट भी नहीं करता ना, वैल्यू देता हूँ इसको। 1000, 2000, 5000 रुपया तो आप देखते हैं किसी का घर का तो सामान खिलवाए, ये सब थोड़े। यहाँ हम लोग आए हैं कम से कम 50,000 टेक्निकल से शुरू हो और वो भी 5 लाख तक जाए, ये टारगेट है। 2 काम लेकर हम स्टार्ट किए, भगवान का नाम लेकर। एक अपना 200 से ऊपर पेड़ लगा दिए, 15 से 20 साल में हर पेड़ 2.5 से 3 लाख का रहेगा। सागवान है और कई पेड़ महोगनी, और एक ये है, तो कुछ करना पड़ेगा। इसको पेड़ लगाए हैं, अब कोई क्या बोलते जाइए ना पेड़वा 500 दे दीजिएगा, 5 रुपया न देगा, वैसे आज ही एक्शन जुड़े, अरे पैसा नहीं आ रहा, आप पटाइए, सीखिए। मीटिंग में आना क्या है, यहाँ पे चार्ज होना है, टीम को लाना है, तब जाकर आप सफल होंगे, सिस्टम से चलेंगे। दूसरा, आप मेहनत करेंगे तो अपलाइन आपका आप पर फोकस आएगा। आज संतोष सर क्यों मेरे साथ बैठे हुए हैं, सबने सर क्यों आते हैं, सुजीत सर का अट्रैक्शन क्यों है मेरी तरफ, वो पता है ये आदमी के साथ मेहनत करेंगे तो बढ़े हमारा। आप यह पता चल जाए कि आदमी तो एकदम गोबर है, कितना मेहनत करेंगे तो खाली निगेटिव बच जाता है, तो कोई सटेगा छोड़ देगा। इसलिए पॉजिटिव बनिए, अपने अपलाइन के हाँ में मिलाइए कि ना, अरे तू कर सकते हो भाई, हाँ सब करेंगे, तो देखिए आप में जोश आएगा। अब बातें काटेंगे हमसे नहीं होगा तो फिर तो आपसे कुछ ना होगा, वही 5,000, 10,000, 20,000 महीना में कमा के अपना शंख बजाते रहिए। तो निर्णय आपको लेना है। एक तरफ आपको एक सुनहरा फ्यूचर, सबसे बड़ी बात मैं जो कह रहा हूँ आपको यहाँ चोट लगेगा, इसी मसौड़े में अभी सिस्टम में नहीं आया होगा, वो आदमी भी एक दिन 10 लाख महीना कमाएगा, 10 लाख कमाएगा। आप सोए रह गए तो खो के रह जाएंगे। जैसे जो अब देख लीजिए इतना बड़ा मोहल्ला बस गया, उस समय जब इस जमीन का दाम 2,000-3,000 रुपया था तो बाबूजी 4500 में लड़ाई कर दी। कहानी सुनने से क्या होगा, उनका मन था कि पूरा ले, घर के लोग बोला उस समय गाँव यहाँ का जमीन का सेम रेट था, तो लोग कहा गाँव में न लेंगे, खेती करेंगे। इसलिए अभी जो लोग जुड़ गए, समझ गए, उड़ेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर उनका बेचारा बाल बच्चा कोसेगा, का पापा का दादा आप नहीं समझते। इसलिए समझिए, जागिए, और अब आपको आगे संतोष सर समझाएंगे। जोरदार ताली संतोष सर के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।